दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विषय का अध्याय 10, जिसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। और आज के इस भाग में, भाग 6 में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। दोस्तों, जब अब ये अध्याय हमने शुरू किया था तो आपको बताया था कि इस अध्याय में हम मुख्य रूप से दो महाद्वीपों के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ के मूल निवासियों के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, और दूसरी हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम पिछले भागों में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं, और हम देख चुके हैं कि किस प्रकार वहाँ के मूल निवासियों का रहन सहन किस तरीके का था, वहाँ के मूल निवासी किस तरीके के थे और किस तरह का जीवन यापन वो लोग करते थे। और इस प्रकार हमने ये भी देखा था कि जब यूरोपीय लोग वहाँ पर आए तो उनका सामना जब उनसे हुआ तो उन्होंने किस प्रकार की प्रतिक्रिया उनको दी, उनका दोस्ताना संबंध उनसे था। और यहाँ के मूल निवासियों का, जब यूरोपीय लोग यहाँ आए और उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, तो किस प्रकार से मूल निवासियों को एक विस्थापन भोगना पड़ा था इसकी वजह से, और किस प्रकार वहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण हुआ था। बाद में हमने देखा था कि उनकी सोच में किस तरह के वहाँ के बदलाव उनकी सोच में 1950 के बाद के दशक में आना शुरू हो गया था। तो इस प्रकार हमने पूरे अमेरिका महाद्वीप के बारे में अध्ययन कर लिया था, मूल निवासी, वहाँ के यूरोपीय साम्राज्यवाद और उनकी सोच में बदलाव के बारे में। आज की इस भाग में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के बारे में। और इसके अलावा हम देखेंगे कि वह जब यहाँ यूरोपीय लोग आए, विशेषकर ब्रिटिश लोग जब यहाँ पर आए, तो ब्रिटिश लोगों के प्रति उनका जो व्यवहार था किस तरीके का था, क्या वो व्यवहार उसी तरीके का हुआ जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों ने किया था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और अंत में जाकर हम देखेंगे कि किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के जो मूल निवासी थे उनका विस्थापन किया गया, और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय लोगों की सोच में किस तरह का बदलाव इनको लेकर आया। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले, जैसा हमने जब अमेरिका महाद्वीप पढ़ा था तो अमेरिका महाद्वीप का भी आपको एक मानचित्र दिखाया था, वैसे ही आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो उसका जो मानचित्र भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह का ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको यहाँ पर दिया गया। आज ही महाद्वीपीय देश माना जाता है, और इसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड वाला जो हिस्सा है वो भी इसमें शामिल है। इनके नामकरण के बारे में हम पहले भाग में या दूसरे भाग, इसके पिछले भागों में अध्ययन कर चुके हैं। तो ये देखिए आप, ये एक चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि है। इसके अलावा जो इसके अधिकांश शहर आप देखोगे वो मुख्य रूप से कहाँ बसे हुए हैं, वो इसके तटीय क्षेत्रों में इसके मुख्य शहर बसे हुए हैं। मेलबोर्न, कैनबरा, सिडनी, एडिलेड और पर्थ, डार्विन, इस तरह के जो शहर हैं वो यहाँ पर बसे हुए हैं। तस्मानिया नाम का ये एक द्वीप छोटा सा वो भी दिखाई दे रहा है। इस दक्षिण महासागर यहाँ पर है। दक्षिण महासागर के नाम पर ही इसका ऑस्ट्रेलिया नाम पड़ा था, क्योंकि डच भाषा में ऑस्ट्रेल का मतलब होता था, आप पता है आपको, कि दक्षिण महासागर समुद्र हुआ करता था, तो इस तरह की चीज़ दक्षिण हुआ करता था। तो हिंद महासागर इधर है, यहाँ दक्षिण महासागर है, ये प्रशांत महासागर, 3 महासागरों से ये देश जो है घिरा हुआ है। इस प्रकार की इसकी भौगोलिक स्थिति है। इसे आप ढंग से एक बार देख लें, पोज करके भी वीडियो को आप इसे देख सकते हैं। वैसे आपके पाठ्य पुस्तक में भी ये दिया गया है। अब देखते हैं सबसे प्रारंभिक इतिहास और मूल निवासी। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप था वहाँ के प्रारंभिक निवासी किस तरीके के थे, ये बात एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि जो यहाँ के जो मूल निवासी थे बिल्कुल अलग थे जो आज यहाँ पर जो लोग रहते हैं। आज आपको अधिकांश लोग यहाँ पर गोरे दिखाई देंगे, ये यूरोपीय लोग आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो वहाँ के मूल निवासी नहीं थे। दोस्तों याद रखिए, ये लोग बाद में आकर वहाँ पर बसे हैं, और इनके आ जाने से वहाँ के मूल निवासियों का पूरी तरह से विस्थापन हो गया था, और उनकी संस्कृति और उनकी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। तो प्रारंभिक इतिहास और मूल निवासी के बारे में बात करें तो प्रारंभिक मानव जो यहाँ पर आया उसको एबोरिजिनीज कहा गया, जो कि 40,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर आया था, पहला मनुष्य। और इनका जो मूल स्थान, जो लोग मनुष्य यहाँ पर आए थे, उनका जो मूल स्थान था, यहाँ का जो प्रारंभिक मानव था, मूल निवासी थे, उनका जो मूल स्थान क्या था, न्यूगिनी जो है जगह है, वो यहाँ के मनुष्यों का प्रारंभिक स्थान था। इसके अलावा जो यूरोपीय लोग हैं वो अतीत से लेकर वर्तमान तक का जो काल है, वर्तमान का धुंधला अंतर उसमें देखते हैं कि वो ये मानते हैं कि इसके बीच में कोई इतिहास उनका नहीं, जबकि यहाँ के जो मूल निवासी थे उनका एक इतिहास रहा है। 18वीं सदी के समुदाय अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी की अगर बात, ये काफ़ी लंबा समय था, 40,000 वर्ष पूर्व से लेकर 18वीं शताब्दी तक का। तो यहाँ तक आते आते लगभग यहाँ पर जो 350 से लेकर 750 तक के जो मूल निवासी जो कबीले समुदाय थे वो बचे हुए थे। एक टोरस स्टेट टापूवासी एबोरिजिनल्स नहीं थे। ये माना जाता है कि जो यहाँ पर टोरस स्टेट जो आपको दिखाया था, वहाँ पर जो रहने वाले जो टापूवासी थे वो मुख्य रूप से एबोरिजिनल्स नहीं थे, यहाँ के मूल निवासी उन्हें नहीं माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी का जो फैलाव था वो अधिकांश, अभी हमने आपको ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र दिखाया और बताया कि ऑस्ट्रेलिया की जो अधिकांश आबादी है वो मुख्य रूप से कहाँ फैली हुई है, उसके समुद्री शहरों पर, समुद्र तटों पर इसकी आबादी अधिकांश से फैली हुई है। अब देखते हैं यूरोपीय लोगों का आगमन। जब यूरोपीय लोग यहाँ आए और उनका किस तरह से, जब यूरोपीय लोग आए और यहाँ के मूल निवासियों ने उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया की, उसकी बात करें। सबसे पहले कैप्टन कुक जो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों के बारे में काफ़ी अच्छा ब्यौरा प्रस्तुत किया था।
लेकिन कैप्टन कुक की क्योंकि हत्या कर दी गई थी, इसीलिए ब्रिटिश लोगों का हमेशा के लिए इनके प्रति नज़रिया बदल गया। वो उन्हें क्रूर मानने लगे और इन्हें एक असभ्य व्यक्ति मानने लगे। तो कैप्टन कुक की हत्या के बाद ब्रिटिश लोगों का पूरी तरह से नज़रिया इनके प्रति बदल गया और अधिकांश यूरोपीय वासी जो थे ब्रिटिश, यहाँ जो आने वाले जो अधिकांश हम देखते हैं, अधिकांश यूरोपीय जो प्रवासी थे, अधिकांश यूरोपीय जो लोग थे, वो अधिकांश ब्रिटिश निर्वासित कैदी थे। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ ज़्यादातर ब्रिटेन में जो अपराध कर देते थे उनको कैद करके यहाँ डाल दिया जाता था सजा देने के लिए। तो वो लोग ज़्यादातर ब्रिटिश निवासी जो कैदी थे वो यहाँ आए थे और उनका यहाँ के मूल निवासियों से सामना हो। तो उनके पास खोने को कुछ नहीं था, उनके पास ज़मीन काफ़ी मिली उन्हें जब यहाँ के, और यहाँ के उन्होंने मूल निवासियों के साथ उनका संघर्ष हुआ। अब यूरोपियों का ऑस्ट्रेलिया पहुँचने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ यहाँ पर आपको दी गई है। सबसे पहले देखेंगे 1606 ईस्वी की अगर बात करें तो डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को देखा। सबसे पहले जो डच यात्री थे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को देखा था 1606 ईस्वी में। 1642 ईस्वी में तस्मान इस टापू पर पहुंचा। तस्मानिया द्वीप समूह भी बताया गया। तो तस्मान जो व्यक्ति था वो इस टापू पर पहुंचा और बाद में टापू का नाम तस्मानिया कर दिया गया इसके नाम पर। 1770 ईस्वी में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी में पहुंचा। सबसे पहले जेम्स कुक यहाँ पर पहुंचे 1770 ईस्वी में, और जिसका नामकरण हुआ न्यू साउथ वेल्स। बाद में इसका नाम कर दिया गया न्यू साउथ वेल्स के नाम से। 1788 में बात करें तो ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बनाई गई। यहाँ पर ब्रिटेन के जो दंडित व्यक्ति थे, हमने अभी कहा कि जो दंडित व्यक्ति थे, कैदी होते थे, वो यहाँ आ जाया करते थे। तो 1788 में ब्रिटेन के दंडितों की बस्ती बसाई गई और सिडनी की स्थापना की गई यहाँ पर। इसलिए बाद में सिडनी जो शहर आज बहुत प्रसिद्ध शहर है उसकी स्थापना की गई। अब यूरोपियों का बसना, यहाँ किस तरह से यूरोपियों ने बसना शुरू किया, यहाँ के मूल निवासियों को खदेड़ना शुरू किया और उनकी जगह खुद विस्थापन शुरू किया, उन्होंने यूँ कह सकते हैं। तो मूल निवासियों का विस्थापन शुरू हुआ और यहाँ जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने यहाँ बड़े बड़े फार्म और बड़ी बड़ी खानों पर अधिकार कर लिया और बड़े बड़े फार्म स्थापित करना उन्होंने शुरू किया और यहाँ के जो जंगल थे उन्हें साफ कर दिया पूरी तरह से। और गेहूं की खेती और अंगूर के बाग लगाने उन्होंने यहाँ पर शुरू किए। इन गेहूं की खेती और अंगूर के बागों में काम कराने के लिए उन्होंने स्थानीय व्यक्तियों को दास बनाया, उन्हें गुलाम बनाकर उनसे काम करवाना शुरू कर दिया और उनसे श्रम लेना शुरू कर दिया और गैर गोरों के बाहर रखने की नीति अपनाई गई इस कामों से। और जो यहाँ पर जो यह कोशिश की गई कि जो अधिकांश ज़मीनें थी, अधिकांश जो संपत्ति प्राकृतिक संसाधन थे, उन पर अधिकार करने का प्रयास किया और जो गोरे जो लोग थे उनको उससे अलग रखा गया। ऑस्ट्रेलिया का जो विकास था उसके ऊपर एक नज़र डालें कि ऑस्ट्रेलिया का विकास किस तरीके से हुआ। तो 1850 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार मिल गया था। जो लोग यहाँ पर आके बसे, हमने देखा ब्रिटेन से यहाँ पर कैदी जो लोग थे उन्हें भेजा जाता था यहाँ पर, और लेकिन बाद में 1850 में उन्हें स्थायी बस्तियों का स्वशासन का अधिकार उनको सौंप दिया गया। 1851 की बात करें तो चीनी कूलियों का प्रवास, यहाँ पर चीनी कूली यहाँ पर आए अप्रवासी, और 1855 में कानून बनाकर इसे रोका गया। लेकिन जब अत्यधिक मात्रा में चीनी प्रवासी यहाँ पर आ गए तो उन्हें रोकने के लिए 1855 में भी एक कानून बनाया गया और चीनी प्रवासियों को यहाँ से भगा दिया गया। 1851 से लेकर 1961 के बीच गोल्ड रश, देखिए गोल्ड रश की घटना यहाँ भी हुई है। गोल्ड रश की घटना दोनों महाद्वीपों में होती है, याद रखिएगा, और दोनों महाद्वीप या कह सकते हैं तीनों देशों में। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी गोल्ड रश की घटना हुई है 1840 में। इसके बाद कनाडा महाद्वीप में भी कनाडा देश में भी गोल्ड रश की घटना हुई है। और इन घटनाओं ने, इन गोल्ड रश की जो घटनाएं हैं, इन्होंने वहाँ के औद्योगिक विकास को बहुत महत्वपूर्ण गति प्रदान की थी। 1901 की बात करें तो 6 राज्यों को लेकर ऑस्ट्रेलिया का संघ का निर्माण किया गया। 6 राज्यों को मिलाकर एक ऑस्ट्रेलिया संघ बनाया गया। 1911 में कैनबरा की राजधानी, कैनबरा जो थी उसको राजधानी बनाया गया। 1948 से 1975 के बीच 20 लाख यूरोपीय लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। तो 20 लाख लोग लगभग यहाँ आकर बसे। अब देखते हैं बदलाव की लहर। ये सब पूरी कहानी के बाद यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके प्रति यहाँ के यूरोपीय लोगों में, यहाँ के जो यूरोपीय प्रवासी थे, उनकी सोच में बदलाव आया। 1968 ईस्वी में हम देखते हैं कि मानवशास्त्री हैं एक स्टेनर, उनका ग्रंथ है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। उन्होंने ग्रंथ प्रकाशित किया द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में इतिहासकारों पर सवाल उठाए कि आखिर वो यहाँ के मूल निवासियों के विस्थापन पर, उनकी संस्कृतियों पर आखिर उन्होंने चुप्पी क्यों रखी। तो ये महान चुप्पी इन्होंने इस बारे में बताया कि द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस में उन्होंने मूल निवासियों की समस्याओं को उजागर किया, पहली बार पूरी दुनिया के सामने रखा, यहाँ के जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे उनके सामने रखा। ऑस्ट्रेलिया इतिहास लेखन में परिवर्तन, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो इतिहास लेखन में उसी तरह से पूरी तरह से बदल गया। अब और इस समय एक बड़े इतिहासकार हुए हेनरी रेनॉल्ड्स ने ग्रंथ लिखा वाई वरंट वी टोल्ड, कि आखिर हमें क्यों नहीं, वाई वरंट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया, आखिर हमें क्यों नहीं बताया गया, यानी उन मूल निवासियों के बारे में, यहाँ की मूल संस्कृति के बारे में आखिर उन्हें क्यों नहीं बताया गया, इस बात पर सवाल उठाए गए।
मूल संस्कृतियों का अध्ययन, अब कोशिश ये की गई कि यहाँ के जो विश्वविद्यालय थे, यहाँ की कला दीर्घाएँ थी, संग्रहालय थे, आदि में जो यहाँ की मूल संस्कृतियाँ थी उनको बढ़ावा दिया गया, उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया की राजकीय नीति में भी बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है और यहाँ के मूल निवासी अन्य संस्कृतियों का सम्मान भी अब किया जाने लगा, विशेषकर 1974 ईस्वी के बाद। 1970 ईस्वी का जो दशक था उसमें मानवाधिकारों की मांग की गई, मानवाधिकारों की जो मांग हुई, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे मंचों पर मांग हुई इसकी, तो यहाँ के मूल निवासियों की ज़मीन के साथ संबंध को स्वीकार किया गया। और इस तरह से अमेरिका, पूरे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी जो उन्होंने जो मूल निवासियों के साथ जो व्यवहार किया था उसके एवज में उन्होंने एक राष्ट्रीय समायाचना दिवस मनाने की शुरुआत की, और वो 26 मई को प्रतिवर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय समायाचना दिवस मनाया जाता है। 1974 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1974 ईस्वी, ये यहाँ पर कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करें तो 1974 ईस्वी में गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति का खात्मा कर दिया गया कि केवल गोरे लोग ही वहाँ पर होंगे या फिर वही वहाँ के मूल निवासी हैं, इसलिए एशियाई अप्रवासियों के प्रवेश की इजाज़त दी गई यहाँ पर। 1992 में ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट द्वारा मावो केस में टेरा न्यूलियस को कानूनी अवैधता की घोषणा की गई और 1770 ईस्वी के पहले से जमीन पर मूल निवासियों के दावों को मान्यता प्रदान की गई। 1995 में बात करें तो आदिवासी और टॉरस स्ट्रेट जो टापूवासी थे उनके बच्चों को उनके परिवार से अलग किए जाने के मामले में राष्ट्रीय जांच करना शुरू हुई। और 1820 से 1999 में एक चीज़ और हुई कि 1820 से लेकर 1970 के दशक के बीच गुम हुए जो बच्चे थे उनको माफ़ीनामे के तौर पर राष्ट्रीय समायाचना दिवस मनाया गया और नेशनल सॉरी डे 26 मई को इसे मनाया गया। तो दोस्तों, आज हमने ये जो हमारा अध्याय है, अध्याय 10 मूल निवासियों का विस्थापन, वो पूरी समाप्त कर लिया है। आगे के भागों में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।